विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया वीर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्याज्ञा धर्मशास्त्रम् सहजश्रुतिकथा ब्रह्मविद्या नवद्या ज्ञानम् सर्वात्मभानम् स्थिरचरहितकृच्छेवसी शान्तिभूषा आश्चर्यम् चारुचर्या जननयन मनोमोहनी मुक्तवर्या सम्पूर्णानन्दतीर्थम् गुरुममृतमृतम् ब्रह्ममुहूर्तम् प्रपद्ये। सम्पूर्णानन्दतीर्थम् गुरुममृतमृतम् ब्रह्ममुहूर्तम् प्रपद्ये। सम्पूर्णानन्दतीर्थम् गुरुममृतमृतम् ब्रह्ममुहूर्तम् प्रपद्ये। निगमकल्पतरोर्गलितम् फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुविभावुका। श्रीमद् भागवत का परम तात्पर्य अद्वितीय वस्तु में है। ये बात ग्रंथ के अंत में माने 12वें स्कंध के 13वें अध्याय में कही गई है। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम् वस्त्वद्वितीयम् तन्निष्ठम् कैवल्यैक प्रयोजनम्। सर्व वेदांत सारम यद अद्वितीयम् वस्तु, जो संपूर्ण वेदांतों का उपनिषदों का सार है। तो कोई भावनात्मक कोई काव्यात्मक बोले नहीं, वस्तुआत्मक ठोस वस्तु। वो ठोस वस्तु कैसी का अद्वितीय। वेदांत का मूल तत्व अद्वितीय है। एक कहने से भी उसका काम निकलता है, क्योंकि एक एक दो होता है और एक और मिला दो तो 3 हो जाता है, एक और मिला दो तो 4 हो जाता है। अन्वेषी द्वितीयादिषु अन्वेषी एति इति एकः। और व्यतिरिक्त 3 में से 1 निकल गया तो 2 रहा, 2 में से 1 निकल गया तो 1 रहा। एक जो है उसका अन्वय भी है और व्यतिरिक्त भी है। परंतु अद्वितीय जो वस्तु होती है वो अनन्वित और अव्यतिरिक्त होती है। उसका न किसी से व्यतिरेक होता है न किसी से अन्वय होता है। एक अद्भुत लीला है उसकी कि यदि कह दें कि ब्रह्म ये है तब भी द्वैत हो गया, और कह दें कि ब्रह्म वो है तब भी द्वैत हो गया। और यदि कहें कि ब्रह्म मैं है तो ब्रह्म और मैं ये 2 पद हैं, इनके 2 पदार्थ हों तो समानाधिकरण बिल्कुल बनेगा नहीं। तो अहम यदि आभास मात्र है, बाधित है, तब ब्रह्म रूप है, या आभास से विविक्त शुद्ध चैतन्य ही है तो ब्रह्म स्वरूप ही है, अहंता भ्रांत है। इसलिए संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत जो अद्वितीय वस्तु है वो ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम है। आत्मा और ब्रह्म की एकता। जहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता नहीं होती वो भागवत का प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु नहीं है। वस्त्वद्वितीयम् तन्निष्ठम्, उसी में श्रीमद् भागवत की निष्ठा है। ब्रह्मात्मैकत्व लक्षण अद्वितीय वस्तु में श्रीमद् भागवत की निष्ठा है। कैवल्यैक प्रयोजनम, प्रयोजन इसका क्या है? कैवल्य प्रयोजन। तो आत्मा का कैवल्य कोई योग दर्शन में भी मानते हैं, परंतु वो कैवल्य अपनी इकाई के रूप में होता है। द्वैत मिथ्यात्व मूलक कैवल्य नहीं है, द्वैता संगता मूलक कैवल्य होता है, द्वैता भाव मूलक कैवल्य नहीं होता। इसलिए यहाँ कैवल्य का प्रयोजनम का अर्थ है वेदांतोक्त ब्रह्मात्मैक्य बोध से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर कैवल्य। श्रीमद् भागवत का जो अंतिम उपदेश है, बाल बच्चों की बात दूसरी है
अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम् आत्मन्यादाय निष्कले दशंतं तक्षकं पादे लेलिहानं विशालनैः न द्रक्ष्यति शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः अहम ब्रह्म परम धाम। मैं ही परम अधिष्ठान ब्रह्म हूँ, परम अधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। एवं समीक्षन्नात्मानम् आत्मन्यादाय दशंतम तक्षकम पादे, आके पाँव में तक्षक 10 लेगा। लेलिहानम विशाननैः, उसके जो विषैले मुख हैं उसको अपनी जीभ से चाटता हुआ तक्षक आवेगा और पाँव में 10 लेगा। परंतु इस ज्ञान का फल क्या होगा? न द्रक्ष्यति शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः, आत्म ब्रह्म से पृथक न ये शरीर है, न आत्म ब्रह्म से पृथक ये विश्व है, न स्वर्ग है, न नरक है, न पुनर्जन्म है, न मरण है। इस अद्वितीय सिद्धांत का निरूपण श्रीमद् भागवत में है, परंतु ऐसे रसीले ढंग से है। सर्व वेदांत सारंजत, अपूर्वता भागवत की यही है। सिद्धांत वही का वही, परंतु निरूपण का प्रकार अभिनव। यत्र प्रदृश्या विषया सनातनाः यत्र प्रकारोऽभिनवः प्रदर्शने, प्रदर्शन की प्रक्रिया नई है और प्रक्रिया नई नई होनी चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत की प्रक्रिया है। सर्व वेदांत सारम यत् तद भागवतमिष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। यदि श्रीमद् भागवत का रस आ गया तो श्रीमद् भागवत जैसा रस फिर कभी मिलेगा नहीं और दूसरी जगह रुचि होगी नहीं। नान्यत्र स्याद् रतिः, श्रीमद् भागवतातिरिक्त कहीं अन्यत्र प्रीति ही नहीं होगी, ऐसा ये श्रीमद् भागवत। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कोई पूछता कि महाराज आप भक्ति को क्या मानते हैं? तो कहते हैं हम भक्ति को तो ज्ञान की माँ मानते हैं, ज्ञान से बड़ी है। महाराज भक्ति बड़ी कि ज्ञान बड़ा? तो बोलते भक्ति बड़ी। अच्छा भक्ति बड़ी है महाराज तो ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान में छोटे बड़े का भेद नहीं होता। हाँ, ज्ञान में छोटे बड़े का भेद नहीं होता। तो महाराज आपका और वैष्णव के सिद्धांत से क्या अंतर है? बोले सिद्धांत में ये अंतर है कि वो कहते हैं कि भक्ति ही सब कुछ है, अवधि है, भक्ति के आगे कुछ नहीं। हम कहते हैं भक्ति के आगे भगवान है। भक्ति अवधि है और भक्ति से भी विलक्षण परमात्मा का स्वरूप है। तो इसी अद्वितीय तत्व का, इसी भक्ति का, इसी भगवान का श्रीमद् भागवत में निरूपण है। भक्ति ज्ञान विराग जस्मिन भक्ति, जस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्य माविष्कृतम्। आपको थोड़ा सा प्रसंग जो प्रातः काल चल रहा था उसको एक में मिला दें, कम कर दें। साक्षान मनमथ मनमथा, एक होता है काम, बहुत मीठा, बहुत मधुर, बहुत रसीला, लेकिन एक ऐसा काम है आप पहचान लें कि ये उपनिषद बोल रही है। जहाँ उपनिषद चक्षुषस् चक्षु मनसो मनः प्राणस्य प्राणः बोलती है ना, मनसो मनः परमात्मा का वर्णन है ना, और वहाँ भागवत कहता है मनमथस्य मनमथः, मनमथ मनमथः। काम का भी काम है, काम में क्या सौंदर्य है, काम में क्या माधुर्य है, काम में क्या आकर्षण है, जो हमारे इस रसीले मधुर श्याम में, मुरली मनोहर में जो आकर्षण है वो काम में क्या है? ये काम से काम है। मनसो मन चक्षु चक्षु वाचो वाच, ये श्रीमद् भागवत के भगवान, और ये गोपियों के बीच में प्रकट हुए। प्रकट होने का स्थान गोपियों का बीचों बीच है। ये तटस्थ हैं, ये कूटस्थ हैं, ये मध्यस्थ हैं। यदि वृत्तियों में इनका आविर्भाव न हो तो अविद्या की निवृत्ति ही न हो। अविद्या की निवृत्ति के लिए वृत्तियों के बीच में इनका आविर्भाव आवश्यक है। उनमें जो मुख्य वृत्ति है, चरमावृत्ति है, परमावृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या के द्वारा आविर्भाव होता है।
एक झांकी का वर्णन किया है। पुराणों में तो बड़े विस्तार से है, पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो किसी गोपी ने उनका कर कमल पकड़ लिया और अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया, किसी ने उनके पांव पकड़ लिए, किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिए। ये सब वर्णन है। और पद्म पुराण में तो उनका नाम बताया हुआ है कि किस गोपी ने हाथ पकड़ा, किस गोपी ने पांव पकड़ा, उनके लक्षण होते हैं। एक गोपी ऐसी थी जिसने अपनी आंख टेढ़ी की और दांत से होठ दबाया और दूर खड़ी हो गई। बोले अरे भाई ये ऐसी कौन गोपी है जो गुस्सा करती है? बोले यही राधा है। ऐसे पद्म पुराण में उनके नाम का निर्णय है। इन स्वभाव देखकर, चेष्टा देखकर, क्रिया देखकर निर्णय हो जाता। फिर एक झांकी बनाई है वहाँ। गोपियों ने अपने पुराने कपड़े, कपड़े पर कपड़ा, कपड़े पर कपड़ा, कपड़े पर कपड़ा ऐसे रख दिया, एक गद्दी बन गई। गद्दी के ऊपर बैठ गए श्री कृष्ण, चारों ओर गोपियां। चकात गोपी परिषद गतोर्चितः त्रैलोक्य लक्ष्मी एक पदम वपुर्दधत। ऐसा सौंदर्य भगवान ने प्रकट किया कि उनके रोम रोम में त्रिलोक की लक्ष्मी निवास करती है। किसी गोपी ने उनके हाथ को पकड़ के अपनी गोद में लिया, किसी ने उनके पांव को अपनी गोद में लिया। असल में परमेश्वर का अनुभव करने के लिए तो उनको गोद में लेना ही पड़ता है ना। बिना गोद में लिए परमेश्वर अनुभव में नहीं आते। ये जो सुनते हैं ना कि ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, इससे कुछ नहीं होता। उनको तो अपनी गोद में लेना पड़ता है। फिर गोपियों ने प्रश्नोत्तर किया। जिज्ञासा केवल सचित की ही नहीं होती, आनंद की भी होती है। तो उपनिषदों में तैसा आनंद से मीमांसा भवति। आनंद के संबंध में ये पूजित विचार है। आनंद क्या है? गोपी का प्रश्न है कि कृष्ण, कोई लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं तो होता ही है, कोई प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं। कोई प्रेम करने वाले और न करने वाले दोनों से प्रेम नहीं करते हैं। ये तीन पक्ष हुआ। प्रेम करने पर प्रेम करना, प्रेम न करने पर भी प्रेम करना और दोनों से प्रेम नहीं करना। ये तीन है पक्ष। भजतो भजन्ते के एक तद विपर्जय लोभयाश्च तथैवान्य। इनमें से अच्छा कौन है? ये प्रश्न हो। अब देखो, आप अपने अपने दिल के अनुसार सोच लो। प्रेम करने पर प्रेम करना, लेकिन ये तो पशु पक्षियों में भी होता है। हमने देखा हमारे माघ महीने में रसगुल्ले की चाशनी कुल्हड़ में मुंह डाल डाल के पिल्लों ने पिया और उसके बाद अपना मुंह चाट लिया। लेकिन मुंह पर ऐसी जगह चाशनी लगी थी जहां उनकी अपनी जीभ नहीं पहुंचती, तो उसने उसके सामने अपना मुंह कर दिया, उसने चाट दिया और उसने अपना मुंह उसके सामने कर दिया, चाट लिया। है ना? ये देखा हो। भजतो न भजन्ते स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्मः स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। कृष्ण ने कहा, गोपियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, अपने उनके घर में जब बेटे का ब्याह था तो 4 लड्डू हमारे घर भेजा था। कहो हम भी अपने बेटे के ब्याह में 4 लड्डू उनके घर भेजते। भजतो न भजन्ते। तो 4 लड्डू के बदले में 4 लड्डू, तो ऐसे घर में बांध दो जहाँ से बहू रहे तो नहीं। तो इसका नाम तो प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ ही है। प्रेम करने वाले से प्रेम, अच्छा न करने वाले से प्रेम। तो इसके संबंध में ये निर्णय दिया कि ये माता पिता जो हैं, ये प्रेम न करने वाली संतान से भी प्रेम करते हैं, एक बात। और संत लोग जो है ना, उनसे चाहे कोई प्रेम करे चाहे न करे। जैसे सूर्य अपना ताप बिखेरता है, जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है, जैसे गंगा जी अपनी शीतलता अमृतमयी धारा लेकर के बहती रहती हैं, वैसे संतों का स्वभाव यह है कि वो तो सबसे प्रेम ही करें, चाहे कोई प्रेम न करे, प्रेम न करे। करुणा पितरो यथा पितरा यथा करुणा, यथा करुणा सुधार कर दिया। फिर बोले जो दोनों से प्रेम नहीं करते हैं वे कौन है? बोले वे तो समाधि में होंगे, आत्मा रामा, या उनको परमेश्वर की प्राप्ति हो गई होगी, आप्त कामा, अथवा उनको पता ही नहीं होगा कि हमसे प्रेम करने वाला कौन है, अकृतज्ञा। तो कृष्ण कौन है? समाधि लगती है, माखन चोरी करने वाले की समाधि लगेगी।
अच्छा तब इनको परमेश्वर की प्राप्ति हो गई होगी कि अभी गोपी की तो प्राप्ति हुई नहीं, पीछे पीछे घूमते हैं। तब तो बोले अकृतज्ञ होंगे, कहीं इनको पता नहीं है, सारी दुनिया की बात की खबर ये रखते हैं। तो तब कौन है? तो गुरु द्रोहा, आत्मा रामा आप कामा अकृतज्ञ गुरु द्रोहा, वो द्रोहा पद है असल में। गुरु द्रोहजंती ये समास नहीं है उसका। गुरु यथात्यात तथा द्रोहजंती, भयंकर अपराधी है। और प्रेम करने वाले से भी प्रेम न करें, प्रेम न करने वाले से भी प्रेम न करें, किसी से प्रेम न करें। और गोपियों ने कहा कि कृष्ण ऐसे ही है सखी। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने जो समझाया है गोपियों को अद्भुत है। ना हम तु सख्यो भजतो पि जंतून भजामी। लोग बड़ी सेवा पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन मैं तो न सेवा पूजा करता हूँ न प्रेम करता हूँ। क्यों? तो मैं से एक हाथ दूर रहता हूँ ना, तो और एक हाथ वो बढ़ते हैं, एक हाथ दूर होता हूँ तो एक हाथ बढ़ते हैं। अमीशाम अनुवृत्ति वृत्तये, उनके प्रत्येक मनोवृत्ति में मैं ही बरतने लगूं, उनके लिए मैं रह जाऊं, वे न रहे, इसके लिए उसके लिए एक दृष्टांत दिया है। देखो क्या रथ का तो प्रसंग है और दृष्टांत दे दिया। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे। एक आदमी था गरीब, उसके पास कुछ नहीं था, रोज खाता था, पीता था, खूब आनंद से सो जाता था, निश्चित अलमस्त। एक दिन उसको कुछ मिल गया, 100, 200, 500 रुपया मिल गया, ले जाके संभाल के रखा और कहा हमारे पास तो रुपया आ गया। अब 2-4 दिन 10 दिन मेरा 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 करता रहा। एक दिन कोई ले गया तो सिर पीछे, हाय हाय हमारी चोरी हो गई। बोले अरे भाई पहले तो तुम्हारे पास नहीं था, अभी ममता कहाँ से आ गई? चिंतयान्यवृतो न वेद। अभी चोरी गए धन की चिंता में संलग्न हो गए और दूसरा कुछ मालूम नहीं पड़ता। एवं मदर्थोज्जित लोक वेद स्वानाम ही वो मई अनुवृत्त बलाः। गोपियों देखो तो सही, तुमने मेरे लिए लोक छोड़ा, परलोक छोड़ा और अपना परिवार छोड़ा और अपना शरीर छोड़ा, अपना श्रृंगार छोड़ा, तुमने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब तुम्हारा मन मेरे लिए छोड़ा सब कुछ और तुम्हारा मन ही मुझ में न लगे, तो मैंने ये जो युक्ति की अंतर्धान होने की, ये तुम्हारा मन अपने अंदर लगाने के लिए की। तो अब तो तुम्हारा मन लगेगा ना, जब अंतर्धान हो गए और खूब रो चुकी, गा चुकी, ढूंढ चुकी और फिर पाया, तो अब तो तुम्हारा मन हम में लग जाएगा ना। तो तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा त्याग नष्ट न हो जाए, इसके लिए मैं अंतर्धान हो गया था, तुम्हें सताने के लिए नहीं, तुमको दुख देने के लिए नहीं। एवं मदर्थोज्जित लोक वेद स्वानामिवो मयि अनुवृत्तये बलाः मया परोक्षम भजता तिरोहितम। मैं वैसे तो छिप गया था तुम्हारी आंखों के सामने से, लेकिन छिप के तुम लोगों की सेवा कर रहा था, तुम्हारे मन से